ये इस समय में एक हमारे भाई साहब बैठे हैं दुकान पे, बिजनेस कर रहे हैं बेचारे। पेट पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बिजनेस करते हैं लोग, अपना अपना परिवार चलाते हैं। और मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। इस समय चुनाव का माहौल है, लोग चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस समय 3 प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं। मनोज कुमार चर दौड़ रहे हैं गठबंधन सपा से। उसके बाद ओम कुमार जी बीजेपी से दौड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद अपने खुद के निशान चिन्ह यानी कि तेतली से दौड़ रहे हैं। और बीएसपी का अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा कि ये किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किस नेता को नहीं। यानी जो सरकार चल रही है वर्तमान बीजेपी को, उसी को आप वोट देना चाहते हैं। चलिए, इनका कहना है कि मैं ओम कुमार जी को वोट देना चाहता हूँ, जो इस समय बीजेपी सरकार में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं कि हमारे पीछे ये अच्छा, तो चलिए, और मैं कुछ और थोड़ी सी जानकारी चाहूँ। आप कुछ बता पाएंगे बड़े भाई थोड़ा सा? ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इसमें आपकी क्या राय, क्या मशवरा किस नेता के लिए है? जैसे कि जानकारी ओम कुमार है। चलिए, जैसे इनका भी ये कहना भाई का ओम कुमार जी जो वर्तमान सरकार चल रही है, मैं उसी को वोट देना चाहूँगा। और इनका भी वोट उसे। अच्छा, आपका क्या कहना है सर? जैसे चुनाव चल रहा है लोकसभा चुनाव, आप वोट नहीं डालते हैं, तो इसमें आपका क्या मशवरा किसके लिए है? जैसे अभी भैया अभी ऐसा क्या यानी अभी डिक्लेयर नहीं है, अभी इनका क्या बता पाएंगे? चलिए, और मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा रिपोर्ट। गठबंधन से जज मनोज कुमार जी लोकसभा नगीना चुनाव के लिए तैयार में दौड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद तेतली से अपने खुद के निशान से दौड़ रहे हैं। और ओम कुमार जी बीजेपी जो वर्तमान सरकार है उससे दौड़ रहे हैं। तो कुछ मैं मशवरा, कुछ राय चाहूँगा जनता की, इसमें इस बार ये किसको सांसद बनाना पसंद करें? चंद्रशेखर। यानी चंद्रशेखर को आप इस बार लाइक करते हैं? चंद्रशेखर। मनोज कुमार जी है बहुत दूर के हैं। अच्छा, मनोज कुमार बहुत दूर के हैं। अच्छा, तो यानी आप चंद्रशेखर को लाइक करते हैं। चलिए, और मैं कुछ एक भाई साहब जो हमारे व्यापारी हैं, ये अपने रोजी रोटी कारोबार चलाते हैं, परिवार को पालते हैं, सब कुछ करते हैं अपना अपना सबके लिए। इनकी जो क्या मशवरा क्या रहा है, इनसे भी कुछ चाहूँगा। इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है लोकसभा की, इसमें आपका क्या रहा है? अच्छा, मतलब जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, आप उनकी सपोर्ट करते हैं? धन्यवाद। और मैं कुछ लोगों से आप कुछ बोल पाएंगे थोड़ा सा बड़े भाई? जैसे चुनाव चल रहा है, इस समय लोकसभा का चुनाव है, 3 प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं, चौथा भी बाकी है। तो आप किसको इस बार लोकसभा का चुनाव में जिताना चाहेंगे? तो विकास की ओर सोचेगा। अच्छा, ऐसा कौन सोच सकता है? किसको क्या लगता है प्रत्याशी का? जैसे 3 प्रत्याशी फील्ड में हैं, एक जज मनोज कुमार जी गठबंधन सपा से लड़ रहे हैं। और जो है चंद्रशेखर आजाद के तेतली निशान से अपने टीम से लड़ रहे हैं। और जो ओम कुमार जी हैं बीजेपी पार्टी जो वर्तमान में, हाँ, बीएसपी से भी कैंडिडेट प्रत्याशी बाकी है। तो यानी अभी जब एक प्रत्याशी और आएगा तब आपकी सोचेंगे। चलिए, भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आएगी आपके। भाजपा जो है बहुत समर्थन कर रहा है, भाजपा ही आएगी। ये धामपुर में इस समय हम ग्राउंड लेवल पर जानकारी चाह रहे हैं जनता से, लोगों से, कि चुनाव का माहौल है, लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लोग और प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं। तो मैं कुछ भाई साहब के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, इनका को थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि इनकी इस समय प्रत्याशी के लिए क्या सोच है। बड़े भाई, जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, लोकसभा की तैयारी चल रही है, तो इस समय वो 3 प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं। जज मनोज कुमार जी हैं गठबंधन सभा से, और ओम कुमार जी हैं बीजेपी पार्टी वर्तमान जो चल रही है उससे हैं। और अभी चंद्रशेखर आजाद भी कुछ निजी पार्टी जो केसरी के निशान से दौड़ रहे हैं, अभी प्रत्याशी बसपा का पार्टी। तो आप क्या थोड़ी सी मशवरा रहा है इनके बाद? सब अपनी अपनी तरीके से सब कोशिश करते हैं। आने वाले समय में देखो कौन क्या करता है, देख इनके बारे में अभी तो कुछ भी कहना उचित नहीं। जैसे मतलब ये कुछ 3 प्रत्याशी फील्ड में है और एक बाकी है, तो इनमें से आपका कुछ सोच विचार इनके बारे में किसी को? देखो सब अपनी अपनी तौर तरीके से सब प्रयास करते हैं। अब किसी के बारे में कुछ भी कहना अभी उचित। चलिए, अभी उचित नहीं होगा है। चलिए, इनका कहना है कि अभी इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा, उचित नहीं होगा। आगे जो जैसा माहौल होगा, जैसे जैसे निर्णय निकलता जाएगा, वैसे ही मैं जानकारी देते जाऊँगा। चलिए, मैं कुछ और लोगों से जानकारी चाहता हूँ। ये देखिए, मैं इस समय मार्केट में खड़ा हूँ। रामपुर की मार्केट है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे हमेशा लोग कारोबार में अपने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। मैंने थोड़ा सा समय इनसे चाहूँगा कि ये लोग कुछ आज के चुनाव के बारे में जो चल रहा है, इस समय चुनाव के बारे में पूछना चाहूँगा। जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है लोकसभा नगीना की, मैं यहाँ धामपुर में खड़ा हूँ।
इसमें आप जो चुनाव लड़ रहे हैं 3 प्रत्याशी मैदान में अभी एक बाकी हैं, इन 3 प्रत्याशियों में से आपका किसी का कुछ कहना है किसी के बारे में? नहीं, जैसे 3 प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी के जो ओम कुमार जी दौड़ रहे हैं, और जैसे गठबंधन से जज मनोज कुमार जी आए हैं, और जैसे कि चंद्रशेखर आजाद 33 से दौड़ रहे हैं, अभी बसपा का बाकी है। तो ये जो 3 प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, इसमें आपका इनके बारे में क्या राय मशवरा है? होगा है ओम कुमार जी अच्छा, यानी आप कह रहे हो ओम कुमार जी। अच्छा सर, आपका इसमें क्या कहना है? देखो, हमारे ओम कुमार जैसे कि तो मनोज कुमार है ना, वो किसी भी पार्टी से है, जुडिशियल से जुड़े हुए हैं। नहीं, पार्टी किससे है, क्या पार्टी? मैं आपको बता रहा हूँ, गठबंधन से है। जज मनोज कुमार जी सपा पार्टी के टिकट पे निशान पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो और ओम कुमार जी वर्तमान पार्टी बीजेपी उससे लड़ रहे हैं। इनमें और कुछ और भी प्रत्याशी आने बाकी है, इनमें आपका क्या राय मशवरा? इसमें जो योग्य होगा उसी को चुना जाएगा, जो भी योग्य होगा। अभी तो एक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ ना, यानी एक प्रत्याशी भी रुका है, इसलिए आपका निर्णय भी बाकी है। चलिए, मैं कुछ और दर्शकों से मिलना चाहता हूँ, कुछ और मार्केट के लोगों से। देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ धामपुर मार्केट के अंदर, और मैं कुछ लोगों से जानकारी चाह रहा हूँ, कुछ लोगों से दिल की बात लेना चाहता हूँ या चुनाव की लेना चाहता हूँ, जैसे किसको वोट देना चाहते हैं इस बार आपकी। तो ये हमारे भाई साहब, आपका शुभ नाम? संजय गोयल। ये संजय भाई हैं, मैं इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। इस समय 3 प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं और अभी एक चौथा बाकी है, तो मैं इनसे चाहूँगा कि आप किसको लाइक करना चाहते हैं इस समय? नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, उसी को आप चाहते हैं? जी, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार? मेरा परिवार मोदी परिवार। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं कुछ लोगों से और भी बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे एक व्यापारी यहाँ पे अपनी शॉप चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं बड़े भाई, और मैं थोड़ी सी इनसे भी थोड़ा राय मशवरा चाहूँगा। बड़े भाई, आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह। जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, 3 प्रत्याशी इस समय मैदान में दौड़ रहे हैं, अभी चौथा बाकी है, बीएसपी के आने हैं। तो इनमें आपके लिए, इनके किसके लिए क्या संदेश क्या जाए? बीजेपी है जी 411। अच्छा, यानी बीजेपी फिर 411 पार है इस समय। चलिए, इन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी फिर से जो वर्तमान में थी इस समय, वो फिर से दोबारा था जो अपना परचम ले रहा है। इनका कहना है। और सर, आपका कुछ कहना है इधर? चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने जो बताया अपनी जो सोच थी और इन्होंने जो सच बताया है, जैसे भी इनके दिल में है, मैं उस बात को बिल्कुल लेके चलूंगा और सारी जनता की राय मशवरा लेकर चलूंगा, आपको खुद दिखाता चलूंगा। थोड़ा सा मैं परेशान नहीं करूंगा, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और ये कुछ हमारी माता बहना भी फील्ड में निकली भी है, यानी मार्केट में निकली भी है खरीदारी के लिए। मैं इनसे भी थोड़ा सा राय मशवरा चाहूँगा, अगर ये चाहें कि कुछ बोलना तो बता सकती हैं। जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, लोकसभा की तैयारी है, एक गठबंधन से जज मनोज कुमार जी फील्ड में दौड़ रहे हैं, सपा पार्टी से साइकिल के निशान से, और एक ओम कुमार जो वर्तमान पार्टी है बीजेपी, उसके चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, चल रहे दौड़ रहे हैं, और एक बीएसपी की पार्टी के प्रत्याशी अभी चुनाव में आए नहीं है, और एक चंद्रशेखर आजाद केसरी के निशान से चुनाव के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इनमें से आप किसको वोट देना चाहेंगे, उम्मीद करें? इन चारों प्रत्याशी में से किसको आप चाहते हैं, किसको वोट? मोदी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को। चलिए, इनका कहना है नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, यानी सरकार फिर दोबारा चाहते हैं, भाजपा के हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी फिर से दोबारा आए, और मैं थोड़ा सा मशवरा इन भाई साहब से करूँगा। आप बताएंगे इस बारे में, आपने क्या इस बारे में कौन से चंद्रशेखर को डांटे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद को आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, अच्छा चंद्रशेखर आजाद को क्यों चाहते हैं? वो युवा है, कुछ नया है मार्केट में। अच्छा, कुछ नया चेहरा चाहते हैं, युवा हैं, यानी आप चाहते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं और कुछ लोगों से भी जानकारी चाहूँगा, जैसे कि इस समय में नगीना लोकसभा एक क्षेत्र धामपुर बिजनौर की तहसील लगती है, और खारी कुएं पे खड़ा हूँ धामपुर में। मैं थोड़ा सा लोगों से जानकारी चाह रहा हूँ, मार्केट में व्यापारी हैं, सब बैठे हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार लोकसभा में कौन कामयाब हो जाए, कौन नहीं होगा, उनकी थोड़ी जानकारी मैं चाहता हूँ। जैसे सर, ये यहाँ पर इस समय 3 प्रत्याशी फील्ड में दौड़ रहे हैं, एक ओम कुमार जी दौड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी से, और एक जो है जज मनोज कुमार जी दौड़ रहे हैं गठबंधन सपा से, और एक चंद्रशेखर आजाद जो अपनी केतली के निशान से दौड़ रहे हैं। तो मैं इनमें से आपसे थोड़ा मशवरा चाहता हूँ, एक चौथी पार्टी अभी बाकी है बसपा, इनमें से आप किसको लायक करना चाहते हैं? ओम कुमार। अच्छा, यानी ओम कुमार जी को आप चाहते हैं? जी, ओम कुमार, यानी बीजेपी पार्टी। ठीक, तो इनका कहना है मैं बीजेपी पार्टी को चाहता हूँ, फिर से दोबारा से बीजेपी पार्टी अपना चुनाव में आए। देखिए, खारी कुएं पे मैं इस समय खड़ा हूँ धामपुर के अंदर, थोड़ी सी मार्केट है,
अच्छी मार्केट है, बड़ी मार्केट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस समय तो अभी दोपहर का समय है, जो अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत है, यानी मार्केट में शाम के समय अच्छी रश होती है। थोड़ा सा मैं चुनाव को लेकर के इस समय दोपहर के समय थोड़ा सा लोगों का समय चाहूँगा एक सेकंड का। ये चुनाव चल रहा है, इस समय लोकसभा की तैयारी चल रही है सर। 3 प्रत्याशी इस समय मैदान में दौड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के दौड़ रहे हैं ओम कुमार जी, और सपा पार्टी से गठबंधन से दौड़ रहे हैं जज मनोज कुमार जी, और जो है चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से दौड़ रहे हैं, और अभी बीएसपी पार्टी का बाकी है प्रत्याशी। इन पार्टियों में से आप किसको चाहेंगे किस समय? सर ये तो अभी आप लोगों को पता बताएगा कि किस पार्टी को हम वोट देंगे, सब चीज़ें बता नहीं सकते, लेकिन ये है तीनों प्रत्याशी अपने आप में मजबूत हैं। अच्छा, यानी तीनों प्रत्याशी मजबूत है। आपका निर्णय आपको आगे चल के ही पता चलेगा कि इसमें किसको वोट देना है। हाँ जी। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, यानी आपका कहना है कि दोबारा फिर सरकार। अच्छी बात साहब, आप से भी थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा। मैं ग्राउंड पे से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सर। चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव को लेकर। इसमें जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप 3 प्रत्याशी मैदान में है, अभी एक बाकी हैं। इन तीनों में से चारों में से जो आप किसको लाइक करना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के साथ। यानी बीजेपी पार्टी आप चाहते हैं कि दोबारा फिर से सत्ता में बने? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये बड़े भाई से भी कुछ थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। थोड़ी सी जानकारी एक सेकंड की पार्टी के चुनाव को लेकर के। देखिए, एक हमारे ये कपड़े के एक बड़े व्यापारी हैं, इनकी धामपुर में हरिपुर पे अच्छी बढ़िया है कि अच्छी दुकान है। काफ़ी व्यापारी यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, और शाम के समय यहाँ बहुत अच्छा रश होता है। और एक हमारे भाई साहब हैं सामने दुकान में, व्यापारी बैठे हैं, इनकी अपनी अच्छी बड़ी शॉप है। इनसे भी थोड़ा मशवरा चाहूँगा कि मतलब चुनाव को लेकर ये किसका इनका कहाँ रुझान है, किस लिए। सर, आपका नाम? शिवम जी, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन लोकसभा से लोग तैयारी में 3 प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं। ओम कुमार जी बीजेपी पार्टी से हैं, और तुम्हारा गठबंधन सपा से जो है जज मनोज कुमार जी इस समय दौड़ रहे हैं, और एक चंद्रशेखर आजाद जी केंद्रीय पार्टी से अपनी दौड़ रहे हैं, बसपा की पार्टी प्रत्याशी पार्टी। तो आप इन प्रत्याशियों में से आपके इस बार किसको चाहेंगे कि सरकार? अभी तो ये है कि अभी चुनाव में देखना पड़ेगा कौन कितना ताकतवर बनना है। यानी अभी आपका कोई ऐसा कोई निर्णय थोड़ा लिया आप लोग को, थोड़ा सा कुछ उम्मीद थोड़ी नहीं अभी। यानी इनका भाई साहब का कहना है कि अभी इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ, कुछ समय के बाद बता।